बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए स्पेशल गुड़ वाले राइस बना रही हूं जो कि झटपट बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। 2.5 kg राइस मैंने ले लिए और 2 किलो मैंने गुड़ ले लिया है। अगर मुझे थोड़ी कमी बेशी हुई तो मैं थोड़ी सी चीनी का भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसमें जो अज्जा जाएंगे उनमें दूध है, थोड़ी सी मलाई है, घर की मलाई ले रही हूँ फुल क्रीम, और थोड़े से सौंफ हैं, बादाम है, किशमिश है, गिरी है और चंद इलायचियाँ हैं। और मैंने इसमें ऑयल जो है आधा कप ऑयल डाला है और तकरीबन 1 कप पौना कप मैंने देसी घी का डाला है। तो आप पूरा भी देसी घी डाल सकते हैं, पूरा ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें इलायचियाँ 4 से 5 इलायचियाँ खोल के डाल दूँगी। जी, थोड़ा सा इलायचियों को कड़कड़ाएंगे और उसके बाद इसमें ये सारे मेवाजात डाल देंगे। थोड़ा सा ये भुनेगा तो हमने ये जो शीरा निकाला है तो ये हम छान के डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ी देर उबलने देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो पूरी रेसिपी देखिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कुछ लोग इनको कच्चे चावलों के साथ पकाते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं कच्चे में, लेकिन मैंने बॉयल किए हैं जैसे ज़रदा राइस में करते हैं, और ये शीरा अलग से बनाया है। तो अब ये 1-2 बॉयल आएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी और थोड़ी सी मलाई। जी, मैंने इसमें आधा कप मलाई डाली है और आधा कप ही मैं दूध का डालूँगी इसके अंदर। अगर चावल कभी आपके हार्ड रह जाएं तो आप थोड़ा सा दूध डाल के इसको दम लगा सकते हैं। तो मैं अब इसमें राइस डालती हूँ, मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, मैंने इसमें चावल डाल दिए हुए हैं। अब इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इनका पानी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। और इस मौके पर जब मिक्स हो जाएंगे फिर मैं इसकी मीठा भी चेक करूँगी ताकि ये पता चल जाए कि कम है या ज़्यादा है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें। अगर आपको देसी घी पसंद है तो देसी घी में पकाएं, अगर नहीं पसंद है तो बेशक ऑयल या दूसरे घी में, बनास्पति घी में पका लें। ये मैं मिक्स कर लूँ, आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था तो मैंने 1 कप के करीब इसमें चीनी डाली है। आप इसमें ज़रदा कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ओरिजिनल कलर के साथ पकाऊंगी। बाज़ दफ़ा गुड़ जो होता है पुराना पड़ा होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो उसमें ज़रा काले से शेड में चावल पकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश गुड़ हो तो फिर उसमें अच्छा कलर आता है। तो ये ज़रा ड्राई होता है तो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं 20 से 25 मिनट का दम लगाऊंगी, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ इसको रेडी करके। तो इसके नीचे मैं तवा रखूँगी ताकि नीचे से लगे ना। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, चावलों को दम आ चुका हुआ है और बड़े मज़े के गुड़ वाले राइस तैयार हुए हैं। तो मैं इनको प्लेटर में निकाल के आपको दोबारा दिखा। मज़ेदार से गुड़ वाले राइस तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप रमज़ान में इसको लाजमी ट्राई करेंगे या ईद पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ वाले चावल तो हर वक्त पसंद आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।